मुद्दों की भीड़ में क्या छूट गई सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी खबर, जिसका पड़ सकता है मुख्तार और अतुल के केस पर बड़ा असर। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कुर्सी पर बैठे सांसद हो या विधायक हो, यदि वो अपराध करते हैं तो उन्हें सजा मिलती है। अब ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है और सख्त कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। आपको याद होगा कि जून 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांसदों से जुड़े मामले 1 साल में निपटाए जाएंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन वर्तमान में आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े मामले आपके सामने हैं। जैसे मुख्तार अंसारी का मामला है, वो विधायक हैं और उनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, आरोप हैं। 10 वर्षों से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन उनके ऊपर लगे मुकदमों पर कोई कार्रवाई अब तक संपूर्ण नहीं हुई। वहीं पिछले दिनों आपने अतुल राय का केस भी देखा होगा। अतुल राय घोसी से सांसद हैं, उनके ऊपर भी जो मुकदमा चल रहा है उसमें भी करीब 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुकदमा अभी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। ऐसे ही सीबीआई और ईडी से भी जुड़े कई मामले हैं, जिसमें 10 से 15 साल तक बीत चुके हैं, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस सुनवाई से सांसदों और विधायकों में खुशी और गम दोनों तरह का माहौल बन सकता है। कुछ सांसद विधायक खुश हो सकते हैं और कुछ सांसद विधायक दुखी भी हो सकते हैं। वैसे तो जून 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1 साल में सांसदों से जुड़े मामले निपटाए जाएं, लेकिन अभी भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई चल रही है। अश्विनी उपाध्याय ने सांसदों और विधायकों से जुड़े मामले को जल्दी निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली थी, जिसकी सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 51 सांसद और पूर्व सांसद ऐसे हैं जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ऐसे ही 71 एमएलए और एमएलसी हैं जिन पर ऐसे मामले हैं। इन दोनों ही मामलों में करीब 10 से 15 साल बीत गए, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि ईडी संपत्ति तो जब्त करती है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने में लापरवाही बरतती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के मैन पावर को लेकर भी चिंता जताई है। जानकारी के अनुसार सीबीआई के 121 ऐसे ही मामले हैं जो अब तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको बिना अनुमति के वापस नहीं लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हाईकोर्ट की मंजूरी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ लगे मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके बाबत पिछले 10 अगस्त को आदेश भी पारित हो चुका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट सलाहकार ने रिपोर्ट पेश करके बताया कि मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े हुए 77 मामले वापस लिए गए हैं, जिनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। दंगा मामले में 510 लोगों पर केस दर्ज हुआ था, 175 पर चार्जशीट दाखिल हुआ था, 165 की फाइनल रिपोर्ट बनाई गई थी और राज्य सरकार ने 77 मामलों को वापस लेने का फैसला ले लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। जी हाँ, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर सुनवाई कर रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ सब एक समान है जब ये मामला कोर्ट में जाता है, जब बात संविधान की आती है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि हम ऐसे ही प्रबंधित होकर चलते रहें। अगर ये खत्म हो गया तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ तानाशाह पैदा हो जाए। इस लोकतंत्र को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो जागरूक बने, देखते रहें एबीटी न्यूज। कैमरा पर्सन साउथ के अंसारी के साथ मैं हूँ अग्नि। अब खुल गया है आपके शहर में टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का ब्रांडेड शोरूम यूके इलेक्ट्रॉनिक्स, खोआ मंडी, तिराहा, रौजा, गाजीपुर। यदि आपको भी पहनने हैं अच्छे कपड़े तो चले आइए ब्रांडेड कपड़ों के बेहतरीन शोरूम में। रोजी वस्त्रालय, रौजा, त्रिमुहानी, गाजीपुर।
गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर।